भूलता कैसे भला नाता पुराने वक्त का। भूलता कैसे भला नाता पुराने वक्त का। हंस बैठा ही रहा सूखे हुए तालाब पर। इस सिलसिले सुनी अनसुनी के नाते जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जानते हैं, ऐसा लग रहा है लॉकर से पुराने ख़त निकाल के पढ़ रही हूँ। यकीनन आपके होठों पे मुस्कुराहट आई होगी। ख़त और लॉकर में ये कलम से नाता रखने वालों की वो रकम है जो उनकी यादों को रोशन रखती है। बीते दिन हमेशा अज़ाब नहीं होते, ऐसे खुशकुन ख्वाब भी होते हैं कि फिर से तजदीद दोस्ती का पैगाम देते हैं। दिलशाद नसीम जो एक अफसाना निगार भी हैं, ड्रामा निगार भी, यूट्यूबर भी, शायरा भी और बहुत ही सुघड़ खातून खाना भी। वो बहुत अच्छी मेज़बान हमेशा से थी, मेज़बानी के लिए हम वक्त तैयार। उनकी और मेरी बातों की बहुत तवील फहरिस्त है। वो खुशबू की हमेशा से दिलदादा, मोतिया के फूलों से उसकी दोस्ती भी बहुत पुरानी है। हमने तकरीबन साथ ही इदारत का सफ़र शुरू किया। जब मैं सुबह ऑफिस में अपना कमरा खोलती तो अगर वहाँ पर मोतिया की महक से पूरा कमरा महकता और सलाम करता तो मुझे पता चल जाता कि दिलशाद नसीम कमरे से होके गई है ना। कितनी प्यारी सी बात। और आज भी जब मैं ये सोचती हूँ और आप सबसे ये शेयर करने का मकसद भी यही है कि कुछ ऐसी बातें जो हमें याद आती हैं तो बड़ा दिल चाहता है कि हम फिर से अपने दोस्तों से मिलें। और फिर इस वाक़े के बाद जो मैं अब आपसे शेयर करूँगी, आप भी किसी दोस्त से मिलने का इरादा मान लें। सर्द शामों में कॉफ़ी की खुशबू जैसी महक आपको चारों अतराफ फैलती महसूस हो। इसी तरह मेरी और दिलशाद नसीम की दोस्ती किताब और कलम की तरह थी, मुझ में और दिलशाद में। इसके अलावा कोई और ऐसी बात अगर थी तो उसने अपने होने का एहसास न दिलाया था। वो दिन तो वैसे ही बात बात पर हंसने मुस्कुराने वाली थी। अफसानों के साथ साथ शायरी की बातें। वो बेहद खूबसूरत जुमले लिखती भी थी और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती भी थी। मैं शायरी की दिलदादा, वो भी शायरी करती होगी। ये मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग होकर पहली जॉब कर रहे थे। तो मुझे फिलबदी शेर सुनाने का बहुत शौक था। उसके अलावा कोई और हुनर शायद मुझ में न था, दोस्तों की मेज़बानी के अलावा। दिलशाद नसीम दोस्त थी लेकिन बहनों की तरह लाड उठाती थी और ये हुनर उसमें आज भी मौजूद है। ये वाक़या खैर से मेरे लिए सुनी अनसुनी करने ही वाला है, लेकिन आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ। दिलशाद नसीम की खालिद भाई से शादी होने की तारीख तय हो चुकी थी। दिलशाद को हमेशा से कुकिंग और बेकिंग का शौक़ था, खाना खुद बना के खिलाने का शौक़ भी। मुझे तो वो अक्सर किचन में खाना सर्व करती नज़र आती और मैं उस पर चिढ़ भी जाती थी। कभी तो मैं तुमसे मिलूं तो तुम मुझसे अकेले में बैठ के बातें करो, तुम तो हर दम किसी न किसी को खाना सर्व कर रही होती हो या बड़े से देगचे में खाना बना रही होती हो। मैं उस वक्त माही मुंडा किस्म की थी। मुझे दोस्तों से बातें करते हुए कोई मुदाखलत बीच में बर्दाश्त न होती थी, जबकि दिलशाद नसीम का घर माशाल्लाह मेहमानों से हमेशा भरा रहता था और अल्लाह करे कि वो हमेशा ही ऐसा भरा रहे। बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो वक्त याद करती हूँ। तो अब यकीनन मेरी शख्सियत का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। माही मुंडा टाइप, बस खाना खाया, मूड हुआ तो बनाया। और दिलशाद के शौक़ का क्या कहना कि उसकी ज़िंदगी में उस कुकिंग के लिए भी बड़ी जगह थी। वो बड़े शौक़ से खाने बनाती है। अभी भी अगर आप उससे मिलें, वो खिलाती भी बहुत प्यार से और बनाती उससे ज़्यादा प्यार से। तो उन्हीं दिनों की बात है। मौसम तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा ही मौसम होगा। दोस्तों से मिलने का मौसम तो हमेशा अच्छा होता है। उसने बेकिंग की क्लासेस भी उसी शौक़ से लेनी शुरू की जैसे वो कलम से दोस्ती निभाती थी। और मोहतरमा ने ड्राइविंग भी सीख ली थी। तो एक शाम मेरा ख्याल है
सही तो मुझे याद नहीं, शाम ही होगी, क्योंकि वो दौर ये था जब मगरिब के बाद हमें घर वापस आना था, मगरिब से पहले वाली। वो मोहतरमा एक खूबसूरत सा केक बना के सजा के दोस्त के लिए बड़े एहतमाम से लाई। और जनाब हमारी सुनिए, हम उन दिनों मीठे के भी कोई इतने शौकीन नहीं थे, ना ही कुकिंग के। बैठ कर चाय पी, इंजॉय किया, और सबके साथ। दिलशाद नसीम की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक बात और, वो चाय में हमेशा आधा चम्मच चीनी लेती। कभी उसकी चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर मेरे ख्याल में उसकी माथे पे बल पड़ता है ना, तो वो इसी बात थी। और वो बड़ी आहिस्तगी से जाते हुए मुझे कहती थी, सुनो, मैं चाय में आधी चमची चीनी लेती। और मैं बेनियाज सानू की वाली पोजीशन में थी। अच्छा ठीक है, अगली दफ़ा देख लेंगे। तो दिलशाद नसीम के साथ बैठ के हमने हस्बे रिवायत और हस्बे आदत शाम की चाय एंजॉय की। और जब वक्त रुखसत दिलशाद ने गाड़ी की चाबी उठाई तो मैंने वो प्लेट दिलशाद की जानिब बढ़ा दी। ख्याल रहे सहेली से बात हो रही है। जुमलों की मलिका ने अपनी सहेली की इस बेनियाजी पर तब के मुस्कुरा के बहुत आहिस्तगी से कहा, यार इस प्लेट की ही इज्जत रख लो, शॉपर में ही डाल दे। मैंने सुनी अनसुनी करनी चाहिए, लेकिन आप सोचे ना कैसे करती भला। शर्मिंदगी उन दिनों कमी मिजाज में थी। बेनियाजी से देखा, दिलशाद नसीम की ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन आज सालों गुजरने के बाद हम जब भी मिलते हैं, दिलशाद भूलती नहीं है इस वाक़े को। जब मैं कोई यादगार वाक़या कहूँ, हालांकि इससे अच्छे वाक़यात भी मैं आपसे शेयर कर सकती थी, पर वो याद दिलाती है, केक वाला वाक़या याद है तुझे? और आज इस बात को आप लोगों से शेयर करते हुए भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे सुनी अनसुनी करूं, जैसे मैं उस वक्त कर दिया करती थी। लेकिन अब तो मेरी भी किचन से पक्की गहरी दोस्ती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बेक भी करना, खाने भी बनाना। और दिलशाद नसीम कभी ये वाक़या भूलने ही नहीं देती और मैं झेप के मुस्कुराती रहती हूँ। यही तो दोस्ती है। तभी आपसे भी शेयर कर दिया। आपको ऐसी कोई सुनी अनसुनी याद है तो फिर से याद कीजिए और उस दोस्त को कॉल करके फिर से मिलने का प्रोग्राम तरतीब दे डालें। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आजमा लें। सुनी अनसुनी के इस खूबसूरत वाक़े के साथ, जिससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, आप भी सुनिए और किसी दोस्त की ऐसी बात ज़रूर याद करें और शेयर करें हमसे, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई दोस्त के साथ और किसी और नई बात के साथ, जो कि शाम को रोशन कर दे, सुबह को महका दे। मुझे यकीन है कि आपने एंजॉय किया होगा और ऐसे ही किसी दोस्त की कोई बहुत अच्छी सी बात आपको भी याद आ गई होगी, हमसे भी शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। हम दोस्त हैं, दोस्तों की बातें करते रहते हैं और दोस्ती तो एक ख़जाना है। और मेरी वो दोस्त जो अब ख़ज़ीना में है, ये जो उसका ख़जाना है ना मोहब्बतों का, अल्लाह ताला इसे हमेशा कायम व दायम रखे। आप मुझे इजाज़त दीजिए और फिर इंशाअल्लाह इसी सुनी अनसुनी में कुछ और बताऊंगी आपको। भूलिएगा नहीं सुनना, सुनी अनसुनी।